स्टूडेंट, आज जिस विषय को हम देखने वाले हैं उस विषय का बहुत ही अच्छा नाम है शब्द संपदा। शब्द संपदा यानी क्या और शब्दों की जो बोली है हम किस प्रकार से उसको व्यक्त करते हैं, इस पर आधारित जो हम पाठ देखने वाले हैं वो है शब्द शब्द संपदा, पाठ चौथा, सेकंड टर्म पाठ। अब मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य छोटे से बड़ा होता है, मनुष्य की विभिन्न गतिविधियां बढ़ती रहती हैं। जब छोटा होता है तो रोकर अपनी बात मनवाता है। उसे भूख लगी है तो क्या करता है? रोता है। हंसते हुए बच्चे को माँ कभी दूध पिलाती है क्या? छोटे बच्चा जब रोता है और वो उसको जब पलंग पे या फिर पालने में या झूले में उसको जब डाला जाता है तो वो खेलता है, तब माँ उसे दूध पिलाती है क्या? जब वो रोता है तो माँ उसको अपने पास लेती है, उसको शांत कराती है। यानी बचपन की भाषा कौन सी? रोने वाली। बचपन की भाषा कौन सी? रोने वाली। कुछ दुखता है, रोता है। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद कुछ दुखता है तो वो वहां इशारा कर कर जो है रोता है। सर दुख रहा है तो वहां ये करके रोता है। आंख दुख रही होंगी तो ऐसा करते हुए रोता है। पेट दुख रहा हुआ तो ऐसा करते हुए रोता है। तो तरह तरह के भाषाओं का जो है वो रोते हुए विकास करता है। बाद में बड़ा होता है तो बोली भाषा से अपना शब्द व्यक्त करता है। कभी कभी कंफ्यूज होता है कि हेड यानी सर कौन सा है, कान कौन सा है, नाक कौन सी है। कभी कभी कहता है कि ये दुख रहा है, कान दुख रहा है, ये शब्द का उसने इस्तेमाल करता है। फिर बड़ा होता है, कहता है कि भाई मेरा सर दुख रहा है, पांव दुख रहे हैं, हाथ दुख रहा है, पेट दुख रहा है। यानी भाषा का विकास टप्पे टप्पे से होता है। किसी ने कहा है कि मनुष्य चलना 7-8 महीने में सीखता है। जन्म के अवस्था के बाद 1 साल तक चलना सीखता है। बोलना 3 साल में सीखता है, परंतु क्या बोलना है ये जिंदगी भर नहीं सीखता। क्या बोलना है ये जिंदगी भर नहीं सीखता। अर्थात क्या? अर्थात ये कि मनुष्य अपने शब्दों से इतना आघात पहुंचाता है कि उसे क्या बोलना है ये उसकी समझ में नहीं। तो शब्द संपदा का इस्तेमाल करते समय आप देखिए, बहुत सारे ऐसे वक्ता होते हैं, बहुत सारे ऐसे भाषण देने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका भाषण समाप्त ना हो ऐसा हमें लगता है। वो कंटिन्यू बोलते रहे, हमें बोर नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा वक्ता होता है कि एक बार बात करता है तो हमें लगता है बस ना यार, कितना बोर करेगा। तो यहाँ पर जो विषय हम आज देखने वाले हैं, शब्द संपदा, शब्दों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, शब्दों का कैसा इस्तेमाल होता है और शब्दों के बारे में की शक्ति यानी शब्दों की शक्ति किस प्रकार से होती है, ये हम आज के पाठ में देखने वाले हैं। तो शब्द संपदा, इसके लेखक जो हैं सूर्य नारायण रणसुंभे। क्या नाम है इनका? सूर्य नारायण रणसुंभे। डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुंभे बहुत अच्छे लेखक है। जब हम 12वीं के बाद यानी ग्रेजुएशन में जब जाते हैं तो सूर्य नारायण रणसुंभे के बहुत सारा साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है। तो चलिए, जन्म 7 अगस्त 1942। देखिए 7 अगस्त
7 अगस्त 1942 और इनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु क्या का नहीं दिया है, तो चलिए उनकी आवश्यकता नहीं है, यानी मारने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता रहा हूँ, केवल उनकी आवश्यकता नहीं है। चल जो दिया गया है हमने वो लिखा है। देखिए 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक। रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। यानी इनका जो साहित्य है उसके बारे में बता रहे हैं कि अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय। डॉक्टर रणसुंभे मराठी भाषा हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए डॉक्टर रणसुंभे का जो इतिहास है वे मराठी और हिंदी अनुवादक के और समीक्षा के रूप में उन्हें जाना जाता है। यानी कोई भी अगर साहित्य आता है तो उसका समीक्षण उन्होंने करते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया। देखिए अक्सर हम अंग्रेजी भाषा बोलते समय अटकते हैं, अक्सर मराठी भाषिक हिंदी भाषा बोलते समय अटकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? शब्द संपदा अगर हमारे पास है, यानी शब्दों का बहुत सारा मटेरियल अगर हमारे पास है, तो हम उसके माध्यम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास शब्द संपदा ही नहीं है तो हम उस विषय को उतने जागरूकता से नहीं पढ़ा सकते। मान लीजिए मैं अगर उदाहरण दूं, ये एक चौक है, इसके बारे में अगर मुझे बात करनी है तो मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि चौक क्या है, चौक का काम क्या है, चौक किस तरह इस्तेमाल होता है, चौक कैसे बनता है, इसको दूसरे पर्यायी शब्द क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब जानकारी अगर मुझे है तो मैं इस चौक के बारे में डेफिनेट आपको जानकारी दे सकता हूँ। पर मुझे इसके बारे में जानकारी ही अगर नहीं है, कोई भी विषय के बारे में, तो मैं आपके सामने उतना खुलकर बात कर सकता हूं क्या? मैं उतना आपके सामने खुलकर बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसका प्रकार अलग है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है, इसके बारे में मेरे पास ज्ञान होना आवश्यक है, इसका संपदा मेरे पास होना आवश्यक है। अन्यथा मैं सिर्फ आपको ऊपरी ऊपरी बात कर रहा हूं और फिर बीच के गहराई में आपको नहीं लेकर जा रहा हूं, तो आप बोर हो जाओगे। क्योंकि जिस विषय में अगर हमें नावीन्यता मिलती है उस विषय को हम लेने का प्रयास करते हैं। तो इस शब्द संपदा के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से लेखक रणसुंभे जी, डॉक्टर रणसुंभे जी हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसको देखते हैं। आदिम अवस्था में आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकास मस्तिष्क इस पूरी प्रगति और संस्कृति में मूल है। देखिए आदिम मानव का विकास, ऐसा कहा जाता है कि आदि मानव बंदर से मनुष्य बना है, बंदर से मनुष्य का विकास हुआ है। मैं इस बात को खंडित करता हूं, प्रमाण दीजिए। मैं आपके सामने प्रमाण देता हूं कि मनुष्य का विकास मनुष्य से ही हुआ है, मंकी से या बंदर से नहीं हुआ। मनुष्य का जब विकास हुआ तो मनुष्य ही था। मैं चैलेंज करता हूं साइंस को भी कि मनुष्य का विकास बंदर से नहीं हुआ। आप मुझे प्रमाण दो, मैं आपको प्रमाण दूं। ठीक है, अब दूसरी बात, यहां पर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य
का विकास कैसे हुआ? मनुष्य का विकास कैसे हुआ? तो मनुष्य का विकास जब हुआ तब कोई कहता है कि प्राणियों से श्रेष्ठ मनुष्य था इसलिए उसका विकास हुआ। कोई कह रहा है कि उसकी बुद्धि के कारण उसका विकास हुआ है। तरह तरह के लॉजिक जो है यहाँ पर हमें पहले कुछ पंक्तियों में दिखे हैं। आगे देखें क्या कहते हैं। ये उत्तर अपूर्ण है। लेखक क्या कह रहे हैं कि ये उत्तर अपूर्ण है कि मनुष्य का विकास जानवरों के से हुआ है। कोई कहता है कि मस्तिष्क से हुआ है, बुद्धि से हुआ है। ये कहते हैं ये उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वो इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। वाह, क्या बात। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का विकास मात्र भाषा के कारण हुआ। अब देख लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। No, you understand this language? Yes or no? No, you not understand this language. Why? Because ये भाषा आपकी नहीं है। अगर ये भाषा आप सीख लेते हैं तो मैंने अभी जो कहा है वो आपको समझ में आती थी। तो भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ? ये मनुष्य का विकास किस प्रकार से हुआ? भाषा के माध्यम से। भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, हिंदी भाषा आपको दिखाई देगी, अंग्रेजी भाषा दिखाई देगी। आप अंग्रेजी में हिंदी में कन्वर्सेशन कर वार्तालाप कर वो चीज ले सकते हो या फिर वो चीज दे सकते हो। परंतु अगर आप चाइना चले जाओ, वहां ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। फिर तो भाषा का विकास, भाषा अगर हमें अवगत हो गई, भाषा की संपदा अगर हमारे पास जमा हो गई तो हमें विकास करने से कोई रोक सकता है क्या? समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने जलेबी का गाड़ा चाइना में लगा दिया। चाइनीज जलेबी देखेंगे, वाह, क्या बोला मुझे नहीं समझा। नो आइडिया व्हाट यू से। क्या कह रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप बोलेंगे प्लीज टेल मी इंग्लिश। यार ये क्या बोल रहा है। आप वो व्यापार कर सकते हो क्या? आप वो व्यापार कर सकते हो क्या उनके साथ? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि भाषा समझ में नहीं है। उनको आपकी नहीं आई, आपको उनकी नहीं आई। यहां पर विकास अगर करना है, डेवलपमेंट अगर लाना है तो भाषा आवश्यक। लेखक ने ही कहा, मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया, लेखक ने शब्दों के माध्यम से समझाया। आगे देखिए क्या कहते हैं। वो इसलिए, देखिए क्या हुआ कि यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वो इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों को व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। शब्दों का यह संसार विचित्र है। देखिए भाषा का अर्थ क्या बताया यहां पर? सार्थक शब्दों को व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक जो शब्द होते हैं उनका क्रमबद्ध से उसका जो है आपके सामने प्रस्तुत करना, इसे भाषा, इसे भाषा। मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे से वार्तालाप करना शुरू कर दिया और एक दूसरे से बात करने के बाद हमारे भाषा का विकास आरंभ हुआ। हमारा विकास आरंभ हुआ भाषा के माध्यम से।
यहां पर भाषा की परिभाषा क्या की है, यानी भाषा का अर्थ क्या बताया है, सार्थक शब्दों को व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन करना। मान लीजिए एक लड़का रास्ते से जा रहा है, सामने से ट्रक आ गया। अब इसको क्रमबद्ध अगर ये है, एक लड़का रास्ते से जा रहा है, सामने से ट्रक आ गया। अगर हमने बोले सामने से ट्रक आ गया, रास्ते से लड़का जा रहा है, थोड़ा समझने में हमें थोड़ी कठिनाई, समझने में हमें कठिनाई हो। क्यों? क्योंकि शब्द का उलटफेर हुआ है। क्रमबद्ध रूप से अगर हम लगाते हैं तो वो क्रमबद्ध रूप से हमें इस भाषा का ज्ञान है। आगे देखिए क्या कहते हैं, शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों का यह संसार कैसा है? बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। देखिए, शब्द ही शब्द को मनुष्य से जोड़ते हैं, शब्द ही शब्द से मनुष्य को तोड़ते हैं। हम हमारे परिवार में देख लीजिए, बहुत सारे के घरों में जो है एक दूसरे से बात नहीं होती। क्यों नहीं होती बात? शांत होने से होगा क्या जी? ऐसा शांत होने से हम क्या सोचेंगे, यार बात नहीं करता, मुड़िए। लेकिन बात करते समय अगर हमने उन्हें कोई गाली गलौज कर ली या फिर कोई अपशब्द का इस्तेमाल कर लिया या कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया जो उनको पसंद नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा? उस समय क्या होगा? उस समय वो व्यक्ति हमसे बात करना छोड़ देगा, उस समय वो व्यक्ति हमसे बोलना छोड़ देगा, उस समय वो व्यक्ति हमारे साथ रहना छोड़ देगा। क्योंकि हम शब्द का जो है अलग अलग उलटफेर उसके सामने रखते हैं। इससे तो यहां पर शब्द ही शब्द को जोड़ने का काम करते हैं और शब्द ही मनुष्य को तोड़ने का भी काम करते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़े हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़े हैं। विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। देखिए विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान कह रहा है कि ये जो शब्द है, अ से लेकर न्य तक के बीच के जितने भी शब्द है ये निर्जीव है। मनुष्य इसमें जान डालता है, मनुष्य इसमें जान डालता है। कैसे जान डालता है? अब यहां पर समझो, अ से लेकर न्य तक जितने भी शब्द है उन्हीं से हम बात करते हैं। बात, बा बोला था ना, बात, यानी हमने क्या किया? शब्दों के माध्यम से बात को जीवित किया। जीवन, जला वेलांटी, जीवन हो गया जीवन, यानी जीवन यानी लाइफ, जिंदगी जीवित किया कि नहीं हमने? उन शब्दों को उजागर किया कि नहीं हमने? यहां बताने का तात्पर्य ये है कि शब्द निर्जीव अवस्था में है, मनुष्य उसके अंदर जान डालता है और मनुष्य की जान से जो है निर्जीव भी बोलने लगता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवन बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाता है तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्द के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्द उच्चारण मात्र से सामने वाले व्यक्ति का व्यथित हो जाता है। देख, कुछ शब्द हंसाते हैं और कुछ शब्द हमें रुलाते हैं। कुछ शब्द से हमें आनंद मिलता है और कुछ शब्दों से हमें दुख होता है। एक राजा ने अपने वजीर से यानी एक मंत्री से पूछा कि मुझे कुछ ऐसा शब्द बताओ कि मैं सुख में भी पढ़ूं तो मुझे बुरा नहीं लगे और दुख में भी पढ़ूं तो मुझे बुरा नहीं लगे। तो उस
मंत्री ने, उस वजीर ने एक शब्द कहा, समय कैसा भी हो टल जाए। समय कैसा भी हो टल जाएगा, यानी दुख का अगर समय है तो हमें वो वाक्य क्या आएगा कि समय कैसा भी हो टलने वाला है, यानी दुख वाला भी समय है तो हटने वाला है। और सुख में है और हम बहुत आनंदित है, हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि ये भी समय कटने वाला है, हटने वाला है। बताने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे बच्चों कि समय शब्द के माध्यम से हम जीवित बनाते हैं और शब्द के माध्यम से ही इसका विकास करते हैं, और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इसीलिए इस शब्द संपदा को हम अगले पीरियड में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सेकंड टर्म के पहले इसके प्रश्न के वो बता देता हूँ। अस्पताल और बेटी युग इस पार्ट पर आपकी टेस्ट होने वाली है, इसीलिए ये 2 को कंप्लीट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।